अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं या हम कहें कि विशेष तौर पर रेवाड़ी में रह रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। हरियाणा में पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वह लगातार खुलती जा रही है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? मैं बहुत वधिया ते सर नूं मैं उस दिन मिली सी, बहुत चंगा लग्या। जिस पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया है वो महज रेवाड़ी से 55 किलोमीटर दूर नूह में पकड़ा गया है। मेरा नाम तारिक है, सुनो हनीफ विलेज कंगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तारीफ के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन वीडियो में लगातार बने रहिए। हम आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि तारीफ ने पाकिस्तानी जासूस होने के साथ साथ किस तरह से वह जासूस बना। अरमान के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड लेकर हम इन्वेस्टिगेशन भी वो जानकारी हम आपको पूरी दी चुके हैं। रही बात ये जो तावड़ू इलाके से कल एक मोहम्मद तारिफ नाम का लड़का है और गांव कांगर का पड़ता है। अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं या हम कहें कि विशेष तौर पर रेवाड़ी में रह रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। जी हाँ, आज ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वह लगातार खुलती जा रही है। अभी तक हरियाणा से 4 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। हाल ही में जिस पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया है वो महज रेवाड़ी से 55 किलोमीटर दूर नूह में पकड़ा गया है। जिस पाकिस्तानी जासूस को नूह से पकड़ा गया है उसकी पहचान गांव कंगरका निवासी तारीफ के रूप में हुई है। तारीफ से ठीक कुछ दिन पहले ही एक और पाकिस्तानी जासूस को नूह से ही पकड़ा गया था जिसका नाम अरमान है। तारीफ और अरमान को रेवाड़ी से महज 55 किलोमीटर दूर नूह से पकड़ा गया है। इसका साफ संदेश है कि हरियाणा में या हम कहें कि नूह और मेवात एरिया में पाकिस्तान ने जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ है और इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि इस नेटवर्क की जड़ें आसपास भी हो सकती है। रेवाड़ी नूह के साथ लगता जिला है, इसलिए यहाँ पर भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बड़ी संख्या में अनजान चेहरे रेवाड़ी में रह रहे हैं। जो बात हम लगातार उठाते भी रहे हैं कि बीते कुछ सालों के दौरान 2 सालों के दौरान रेवाड़ी में जो झुग्गियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनकी तादाद कई गुना बढ़ चुकी है। जहां कहीं भी खाली जगह मिलती है वहीं पर झुग्गी झोपड़ियों के जो लाइन लग जाती है। सिर्फ शहर में ही नहीं, शहर की खाली जमीनों पर ही नहीं, गांवों में भी झुग्गी झोपड़ियां, सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां डल चुकी हैं खाली प्लाटों में, खाली जमीनों में। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और बड़ी बात है कि इसको लेकर अब गंभीरता से काम होने की जरूरत है। जहां तक बात पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस तारीफ की है तो इसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। तारीफ के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन वीडियो में लगातार बने रहिए। हम आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि तारीफ ने पाकिस्तानी जासूस होने के साथ साथ किस तरह से वह जासूस बना, पाक उच्चायोग के किन अधिकारियों के वह संपर्क में था और कितनी बार वह पाकिस्तान में जा चुका है। ये सब कबूलनामा तारीफ ने अपने मुंह से किया है और वो कबूलनामा भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल तारीफ के बारे में बता देते हैं कि तारीफ 2 बार 2022-23 और 23-24 में 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तारीफ का जो दादा है
उनका एक भाई पाकिस्तान में ही रह रहा है। तारिफ खुद 2 बच्चों का पिता है और जो जानकारी और भी मिली है उसके अनुसार अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तारीफ व्हाट्सएप के माध्यम से जो सूचनाएं हैं, भारत की जो गुप्त सूचनाएं हैं, भारत के सैन्य ठिकानों की सूचनाएं हैं, वो पाकिस्तान के पास भेजता था। तारिफ पाकिस्तानी उच्चायोग में वीज़ा के लिए गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात जो उच्चायोग के 2 अधिकारी हैं उनसे हुई थी और उन्हीं अधिकारियों को तारिफ अपनी जानकारियां भेजता था। तारिफ की सबसे पहली मुलाकात आसिफ बलोच से हुई थी, जो कि पाकिस्तानी उच्चायोग के, भारत में जो पाकिस्तानी उच्चायोग हैं उसके अधिकारी थे, जैसा कि तारिफ ने बताया। और उसके बाद जफर से उनकी मुलाकात हुई तारिफ की। इन दोनों को ही तारिफ ने सिम कार्ड मुहैया कराए थे। जो भी फर्जी कागजातों के आधार पर सिम कार्ड इशू करा के इन अधिकारियों को तारिफ ने मुहैया कराए थे। इन अधिकारियों की तरफ से तारिफ को ये भी निर्देश मिले थे कि वह सिरसा में भारतीय जो एयरबेस है, वायुसेना का एयरबेस है, वहां पर जाए, वहां की तस्वीरें, वहां की वीडियो भी भेजे। तारिफ के मोबाइल से बहुत सी चैट भी बरामद हुई है और बहुत सी चैट उसने डिलीट भी की है। पाकिस्तानी नंबरों पर उसकी चैट मिली है। तो तारिफ बहुत लंबे समय से जासूसी कर रहा था। जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा जासूसी कर रही थी, उसी तरह से तारिफ भी जासूसी कर रहा था। मेवात में केंद्रीय एजेंसियों को पाकिस्तानी जासूसी का और भी बड़ा नेटवर्क मिल सकता है। लेकिन ये गंभीर बात है। हरियाणा के अन्य जिलों के लोगों को भी, हरियाणा के अन्य जिलों की एजेंसियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तारिफ और अरमान अकेले नहीं हैं, ज्योति मल्होत्रा अकेली नहीं है। ये तो शुरुआत है जासूसों के चेहरे सामने आने की। और खोजबीन की जाएगी तो और भी जासूस सामने आ सकते हैं। इसलिए अपने आँख का नाक खुले रखिए। और अब आप सुनिए तारिफ ने खुद कैसे पूरा कबूलनामा किया है। मेरा नाम तारिफ है, सन ऑफ हनीफ विलेज कंगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं दे कर करूँगा, और दोनों का मांगा पैसा। मैंने कहा ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीजा के लिए। तो जब बंदा को वीजा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीजा दे दिया। उसके बदले में फिर वीजा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी, क्योंकि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है आ जाऊँगा। कहा अपना एक काम लिया और अपना वीज़ा ले जाना। मैं तो ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा, तो मैं एम्बेसी में अंदर गया।
तो पाकिस्तान का अफसर जो आशिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है, जो ये जाफर है ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा, मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, वो जो जाफर था उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहां से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुंचाई। 2 सिम पहुंचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुंचाई ना उसी नंबर से बात कर रहा था वो। उसने भी अभी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हजार रुपया दे रही है, 10 हजार से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूंगा, दोनों पैसा कमाऊंगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद में फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीजा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीजा ले लिया, मैं वहां से आ गया, वीजा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहां से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीजा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीजा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपए देंगे, जहां भेजेंगे वहां जा सकता है। अब मैंने वहां तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहां चला जाऊंगा। उसने कहा कि सिलसिला जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहां से आ गया। आने के बाद में मैं घर आ गया।